बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। फौजी अदालतों की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी मिल गई है, 3 रावलपिंडी में, 2 लाहौर में। इसकी डिटेल क्या है, क्या फ़ौजी अदालत ही लफ्ज़ है या कुछ और इस्तेमाल किया जाए, कुछ और इस्तेमाल करने की वजह क्या है, और इस फ़ौजी अदालतों के जो तरीक़ाकार है उसमें एक मुस्बत ख़बर है, नहायत ही मुस्बत ख़बर है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। मोहसिन नकवी धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है किसी न्यूट्रल को इस्तेमाल करना है। इलेक्शन कमीशन के पहले इलेक्शन कमीशन को मोहसिन नकवी ने इस्तेमाल किया, अब मोहसिन नकवी खुद इस्तेमाल हो रहे हैं, और इस बार जी हाँ एक चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हैं और काफ़ी हैपनिंग है। कमिश्नर साहब, जमान पाक, फिर 400 पुलिस एहलकार, काफ़ी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं इमरान रियाज केस के हवाले से बताता हूँ। समात तो बेनतीजा ख़त्म हुई। आज अदालत भी हैरान थी, अदालत भी परेशान थी। यानी अदालत के अंदर से चोरियाँ हुई हैं, अदालत के अंदर से ही राजनियाँ हुई हैं, अदालत के अंदर से ही अदालत के ही रिकॉर्ड गायब हुए हैं। इतनी हैरान कुन समात थी, और उम्मीद पे तो खैर दुनिया कायम है। और समात के दौरान अहम चीज़ें जो हुई हैं, सबसे पहले IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने यह कहा है कि इमरान रियाज हमारे पास है नहीं, इमरान रियाज अपनी मर्ज़ी से गए, और अगर वो मर्ज़ी से ना गए होते तो वो मुज़ाहमत करते, और पुलिस को मतलूब भी नहीं है। ये भी IG ने बोल दिया कि पुलिस को मतलूब भी नहीं है, मज़ीद अपना पल्ला झाड़ते जा रहे हैं। शायद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान कहते हैं कि वो किसी खौफ से छुप गए हों। यानी ये नहायत ही भोंडी किस्म की पलीली पंजाब पुलिस ने, उसके IG ने, कि वो शायद पुलिस के खौफ से या किसी के खौफ से छुप गए में। अच्छा जी, इमरान रियाज की बात हो रही है, वो किसी खौफ से छुप गए। पता चल गया इस बात के बाद कि फ़रिश्ते दुनिया में मौजूद हैं। इस बात का भी अंदाज़ा हो कि फ़रिश्ते कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का भी अंदाज़ा हो कि फ़रिश्ते ज़मीन की 6 या 7 तहों के नीचे भी अगर कोई है ना, तो उसको किसी तौर पर भी छुपाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उनको गायब कर सकते हैं। इसी गुफ्तगू में ना चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अच्छा फिर ऐसा करें फुटेज दोबारा चला दें जो पहले आपने हमारे साथ चलाई थी, जब इमरान रियाज खान सियालकोट जेल से रिहा हुए थे, और उसके बाद की जो कार्रवाई थी, जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक काले वीगो डाले के अंदर निकाब पोश अफराद, मास्क जिन्होंने पहने हुए थे, वो इमरान रियाज को डाल के लेके गए थे। हाँ, कोई शक नहीं, उन्होंने उस वक्त मज़ाहमत नहीं की थी। इमरान रियाज ने कहा वो वीगो डाले की वीडियो चलाए, पता चला वो वीडियो गायब हो गई है अदालत के रिकॉर्ड से। चीफ जस्टिस हैरान हुए कि मैंने फुटेज सील करवाई थी खुद, और वो फुटेज गायब हो गई। यानी इमरान रियाज भी गायब, उनको गायब करने वालों की फुटेज भी गायब, यानी ये डबल काम हो गया। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला। लेकिन इमरान खान साहब के वालिद साहब ने ना आज बड़ी दिल दुखी कर देने वाली गुफ्तगू की अदालत में। बल्कि तौर पर सारे लोग एक जैसे कहते हैं एक सन्नाटा, एक सख्ता सा तारी था माहौल के अंदर, अदालत के अंदर। वो कहते हैं ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। इमरान खान साहब के वालिद, इमरान रियाज खान के वालिद कह रहे हैं ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि इस अदालत में मौजूद एक एक शख्स को मालूम है कि इमरान रियाज कहाँ है। उन्हें जो बगलें झांक रहे हैं दाएं बाएं, हमारे पास नहीं है, उनके पास नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, फुटेज देखनी है, मोटरवे की फुटेज देखनी है, और ये करना है, वो करना है। उन्हें कि इस अदालत के अंदर मौजूद एक एक शख्स को पता है कि मेरा बेटा इमरान रियाज कहाँ है। उन्हें कहा सोते हुए को जगाना आसान है, जागते हुए को जगाना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें कि इन्होंने IG की तरफ इशारा करके कहा, इन्होंने अपने हाथ से इमरान रियाज खान को दिया है। ये इमरान रियाज खान के वालिद ने कहा IG को कि इन्होंने अपने हाथ से दिया है, मुझ पर रहम करें, एक दफ़ा ही मुझे मार दें, हमारा कसूर सच बोलना है, और अल्लाह आप सब की औलादों को सलामत रखे। बड़ा माहौल आपदीदा था, बहुत ज़्यादा, और कल तक के लिए समात मुलतवी कर दी गई है। एक बार फिर से उम्मीद के साथ कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से कोई अच्छी खबर आए। जैसे कुछ और अपडेट्स भी आएंगी, हम लगे हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से भी, जिस तरह जो चीज़ें हों। लेकिन बहरहाल आज बड़ी भोंडी एक्सक्यूज़ दिया, बहुत ही भोंडा एक्सक्यूज़ दिया। और यार इससे बड़ी कोई डकैती है, अदालत ने जो फुटेज सील की है वो गायब कर दी है। यार हैरानगी की बात है, ऐसे करते हैं काम लोग। जी हाँ, आगे जी, काबीना इजलास, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी काबीना इजलास ने। मतलब फ़ौजी अदालतों, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसकी मंजूरी दे दी गई है जी। इसके ऊपर बाकायदा मुकदमात इसी के ऊपर चलेंगे। और हाँ, डेडलाइन का पता चला 31 मई तक बाकायदा काम शुरू होगा इन मुकदमात के हेयरिंग के हवाले से। केसेस चलना शुरू हो जाएंगे आर्मी एक्ट के तहत, जिसमें कोर कमांडर हाउस पर हमला, GHQ पर हमला, मियाँ वाली बेस पर हमला, ISI का जो दफ्तर है फैसलाबाद पर, उससे हमला, बाकायदा तौर पर इसकी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। एक अच्छी खबर है इसके साथ ना,
वज़ारत दिफा ने 5 खसूसी अदालतें की तजवीज़ दे दी है। अब लफ्ज़ फ़ौजी अदालत इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब आया ना कि फ़ौजी अदालतें फ़ैसला करेगी, तो उसका अब लफ्ज़ फ़ौजी अदालत नहीं होगा, अब लफ्ज़ आएगा खसूसी अदालत का होगा। और बिल्कुल ये खसूसी अदालत है भी ना, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार ऑफ द तरफ से अब वो आना शुरू होगी कि ये कैसे हो सकता है, एक पैरेलल कानून कैसे हो सकता है, पैरेलल कैसे हो सकता है, या जो चीज़ें भी इस वक्त तनकीद सामने आ रही है। तो अब लफ्ज़ फ़ौजी अदालत नहीं चलेगा, लफ्ज़ खसूसी अदालत चलेगा। और 3 रावलपिंडी के लिए, 2 लाहौर में होंगी ये अदालतें। आर्मी एक्ट केसेस को खसूसी हैसियत हासिल होगी इन अदालतों में, आर्मी एक्ट केसेस को खसूसी हैसियत हासिल होगी। मुस्बत चीज़ ये है कि इन केसेस में किए जाने वाले फ़ैसले को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, इन केसेस में किए जाने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, यानी अपील का हक दिया गया। जो पहले ही फौजी अदालत और इस अदालत में ये फ़र्क है, और ये बड़ा फ़र्क है कि आप पहले ये कहा जाता था कि इन अदालतों को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, नहीं, इनको चैलेंज करता है, या इस रिकमेंडेशन में अभी तक पता चला है ये बाकायदा तौर पर काबीना से जो मंजूर हुई है। अब आ जाओ जी, इमरान खान साहब पर मुकदमात के हवाले से जिना हाउस में तोड़फोड़, जब इमरान खान अंदर थे तो उसका भी एक FIR इमरान खान साहब के ऊपर 3 है मेरे ख्याल जली हुई है। तो ATC अदालत में इमरान खान साहब ने पेश होना था, वो पेश हुए जी। 2 जून तक एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है, और तफ्तीश में ताउन के लिए भी हदायत की कि आपने तफ्तीश में ताउन करना है। लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए जिल्ला शाह कत्ल केस में इमरान खान साहब, 2 जून तक वहाँ भी ज़मानत में तोसी कर दी गई है। एक जज से जज बाजवा साहब, उन्होंने कहा नहीं मेरा कोई रिश्तेदार है इस केस के अंदर, तो मैं ज़रा इस केस से आपको निकाला। तो सारी बात है जिस हिसाब से एक ज़रूरतमंद जजेस को गालियाँ पड़ी, तो वो शायद मुझे गालियाँ शालियाँ ना पड़े, तो ये है, तो बचना चाहते हैं। तो बहरहाल इमरान खान उसके बाद ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं। और मोहसिन नकवी साहब, मैंने कहा कि पहले भी माशाल्लाह तैयार हैं इस्तेमाल होने के लिए, इस बारे भी हो रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, कल इलेक्शन कमीशन को सबूत दिए, फिर इलेक्शन कमीशन का सबूत हमारे पास अब आ गए, तो PTI पर पाबंदी के हवाले से कार्रवाई की इनिशिएट जो होनी है, तो करदम कराने के हवाले से। तो मौसमी नकवी साहब ने इजलास बुलाया, उसकी सुबह सुबह मंजूरी दी गई कि एक जज जो रिलीफ दे रहे हैं ना दहशत गर्दों को, मतलब PTI के लोगों को जो रिलीफ दे रहे हैं ना, एक जज, अब उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का फ़ैसला किया। वो कोई और जज नहीं है जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है जी, भट्टी साहब, उनको इन्होंने किया गया कि वो कह रहे हैं कि जी ISI का जो फैसलाबाद पे जो हमला हुआ था ना, उसके मुल्ज़मान को ये रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मोहसिन नकवी साहब न्यूट्रल दे होकर कि जी वो बाकायदा तौर पर रेफरेंस भेज रहे हैं एक जज के ख़िलाफ़, काबीना से मंजूर कर लिया। बस अब देख लें कि काम और गेम किस हद तक बारीक डालने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर साहब अपनी टीम के हमरा ज़मान पार्क, और यहाँ से इजाज़त ली जाएगी, और इजाज़त लेने के बाद फिर 400 एहलकार भेजे जाएंगे। मतलब छोटा सा ज़मान पार्क है, घर होगा 4 कनाल का घर होगा, 5 कनाल का घर होगा, उसमें 400 पुलिस एहलकार सर्च करेंगे जी, और अना की तस्कीन है ना कि देखें हमने ज़मान पार्क फ़तह कर लिया, और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अना की तस्कीन है। और ये कहा है कि जी कि पंजाब हुकूमत ने कि 628 कॉलें राब्ते की जो दीगर लीडरशिप है PTI की, उनके साथ ट्रेस हुई है जी, यहाँ तक तो वो है। तो ये ना कि तस्कीन करने की कोशिश करेंगे, देखें क्या होता है उसके ऊपर। पहले इमरान खान साहब तो तैयार हैं हर किस्म की सर्चिंग वगैरह कराने के लिए। शीरी मज़ारी का जी, उनका तौहीन अदालत का केस था डेफिनेटली ना, तो उनको बार बार 3 बार गिरफ़्तार किया गया था। जस्टिस गुल हसन साहब, उन्होंने आज बाकायदा बड़ी तशवीश का इज़हार किया, बल्कि आपदीदा हुए। उन्होंने कहा जजेस टॉक शोज़ के अंदर नहीं जा सकते, ये अदालत के साथ मजाक किया जा रहा है, ये जो दब्बा लगा रहे हैं ना अदालत पर, ये हमेशा याद रहेगा। अच्छा, हमारे ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जा रही है, हमें इसका भी पता है, और हमने आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है, और कोर्ट आइन के मुताबिक चलेगा। सारी बातें इनकी पूरी फैमिलीज़ तक को जिस तरीके से पूरा नून लीग का मीडिया ट्रोल कर रहा है, जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इंसान तो है ना, जज को बम प्रूफ तो नहीं है, फीलिंग्स तो है ना, इनके घर की औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप दीदा तो हो गए। लेकिन बहरहाल आप ये देख लें, ये एक नया वतीरा है। IG पंजाब कहता है हमें पता ही नहीं, उसको सब पता है। इस्लामाबाद पुलिस कहती है हमें पता ही नहीं, उन्हें सब पता है। एक नया काम शुरू हुआ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद।